लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो इसके लिए दो इक्वेशंस दिया होता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये है हमारा इक्वेशन सेकंड। ग्राफिकली सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम लोग पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन फर्स्ट जो है इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं और इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मैंने लिख लिया x + 2y = 3 और यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 3 - 2y। अब यहाँ y के वैल्यू को अपने से आप कुछ भी रख सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान यही देना होता है कि ऐसे वैल्यू को रखा जाता है जिससे x का भी एग्जैक्टली वैल्यू मिले। तो यहाँ हम ले लेते हैं लेट y = 1। देखिए y = 1 ले लीजिए तो x = कितना हो जाएगा 3 - 2y है, तो ये हो गया 3 - 2 × y आपने 1 लिया है तो ये हो गया 3 - 2, यानी 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इस तरीके से कम एक और वैल्यू ले लीजिए, दो वैल्यू को लिया जाता है तो y = आप ले लीजिए 2। कभी भी छोटे वैल्यू को लीजिएगा, इससे आपका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो x = 3 - 2y है तो यहाँ पे हो गया 3 - 2 × 2, तो इस तरीके से ये हो गया 3 - 2 = 4, यानी 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो गया -1। तो इस तरीके से जो पहला इक्वेशन आपने सॉल्व किया तो यहाँ x और y का जो वैल्यू मिला आप उसको यहाँ लिख लीजिए। देखिए x = और y = ये दोनों का लेट सीरीज है। यहाँ हमने x और y के लिए जो सॉल्यूशन किया है, y मैंने लिया है 1 तो y लिया है 1 तो x कितना आ गया है 1, और y मैंने लिया है y लिया है मैंने 2, y को अगर हमने 2 लिया है तो x कितना आ गया है -1। तो ये हमारा पहला इक्वेशन का जो लेट सीरीज है वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 4x + 3y = हो गया 2। तो यहां से अगर हम 4x को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 3y, तो x = कितना हो जाएगा तो 2 - 3y/4। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो लेट y का आप ऐसा वैल्यू लीजिए जिससे x का एग्जैक्ट वैल्यू मिले। आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लेता हूँ y = 2। जब मैं y = 2 लूंगा तो x = कितना हो जाएगा, देखिए 2 - 3y/4 है ना, तो मैं y के जगह पे कितना वैल्यू रखूंगा 2, तो x = कितना हो गया 2 - 3 × y के जगह पे 2 रख दिया गया और y में हो गया 4। तो x = कितना मिलेगा, देखिए 2 - 6 तो -4/4। तो इस तरीके से कितना मिल गया -4 × 1 = 4, -1 हो गया। अब देखिए एक और कम से कम y के वैल्यू को लिखिए। तो y = आप ले लीजिए -2, तो -2 ले लीजिएगा तो x = कितना है, देखिए x = है 2 - 3y/4। तो यहाँ जब x = 2 - 3 और y के जगह पे रख दिया गया -2 और /4, तो इस तरीके से 2 + 6/4 हो गया, ये हो गया 8/4, 4 2 = 8। तो फाइनली लेट सीरीज क्या मिला, x और y के वैल्यू को आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। और देखिए यहाँ आपने y = 2 लिया है तो x का वैल्यू मिल गया -1 और y = आपने लिया है -2 तो x = मिल गया है 2। आप बिल्कुल ऐसे वैल्यू को रखिएगा जिससे आपका जो x और y का वैल्यू है ये होल नंबर में मिले, क्योंकि ग्राफ पे लेने में आपको बहुत सहूलियत होगी। आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने से ये चीज आपको एग्जैक्ट होल नंबर में मिल सकता है। तो फाइनली आपने इक्वेशन 1 के लिए यह लेट सीरीज बनाया और ये हो गया इक्वेशन 2 के लिए। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे। ये हमारा ग्राफ पेज है और इस पे हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। आप एक्सिस को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब ये जब x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ हो गया तो आप इसके पार्टिकुलर वैल्यू को भी लिख सकते हैं 0 1 2 3। देखिए मैं ग्राफ को अरेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ का सिस्टम है जिसमें हमने x एक्सिस को लिया है, ये y एक्सिस है 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 पॉजिटिव y पॉजिटिव x निगेटिव y होता है। ये बीच में है हमारा ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है।
अब देखिए ये जो पहला इक्वेशन का लेट वैल्यू है, ये दूसरे इक्वेशन का लेट वैल्यू है। पहले इक्वेशन के लिए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इसमें x का वैल्यू है 1, फिर y का वैल्यू है 1। तो देखिए x में हो गया ये 1, x में 1 हो गया और y में ये हो गया 1। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ अगर खुद को रख के देखेंगे तो आपको x में 1 दिखाई देगा और फिर y में भी 1 दिखाई देगा। तो यहाँ x भी 1 था और y भी कितना था, 1 था। ठीक है, दूसरा वैल्यू देखिए, दूसरे में x इक्वल टू -1 है और फिर y इक्वल टू है 2। x में -1, y में 2 है, तो ये x में हो गया -1, यहाँ देख रहे हैं x में हो गया -1 और y में हो गया 2, ये हो गया 2। तो देखिए यह जो वैल्यू है यह x में -1 की तरफ इंडिकेट करता है और y में 2 की तरफ। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा, यह पॉइंट जो हो गया, ये हो गया x में हो गया -1 एंड y में हो गया 2। तो आप ये दोनों वैल्यू को लिख लिए। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन अप कर दीजिए। ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आप रूलर का यूज करके, स्केल का यूज करके इस तरीके से दोनों पॉइंट को देखिए, ये -1 और 2 है और ये पॉइंट जो है 1 और 1 है, आप इन दोनों को ज्वाइन अप कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन अप कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन से, आप इस तरीके से आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। तो ये पहला जो है वो बिल्कुल ज्वाइन अप हो गया है। लाइन को ड्रॉ करके आप स्केल को बिल्कुल यहां से हटा सकते हैं। अब ये जो लाइन मिला, ये पहले इक्वेशन का लाइन है। ये जो इक्वेशन है वो किसका है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 का इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का ग्राफ लाइन है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम दूसरे इक्वेशन के लेट वैल्यू को देखेंगे। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। तो ये हो गया x में -1 और y में 2, तो सेम वैल्यू मिला। चलिए ये पॉइंट तो बिल्कुल सेम मिल गया। अब जो है दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू 2 ये हो गया। देखिए x इक्वल टू 2, यहाँ देख सकते हैं आप, ये x इक्वल टू 2 का वैल्यू है और y इक्वल टू -2। तो -2 में नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू 2, देखिए x में जो है ये 2 का इंडिकेट कर रहा है और y में जो है -2 को इंडिकेट कर रहा है। तो आप इसको मार्क कर लीजिए और मार्क करके यहाँ पॉइंट का वैल्यू आप लिख सकते हैं कि यह x में जो है 2 है, y में है -2। तो दोनों पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट -1 2, देखिए -1 और 2, यहाँ -1 है और 2 है, और दूसरा जो पॉइंट है वो 2 है और -2 है। तो ये 2 और -2 को भी हमने यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों पॉइंट को देखिए, ये जो पॉइंट है जहाँ मैंने टिक किया है, पहला पॉइंट और ये मिला दूसरा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन अप कर देंगे। आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए स्केल का यूज कर सकते हैं। देखिए मैं स्केल ले लेता हूँ। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट को देखिए स्केल पे, ये 2 और -2 के पॉइंट को भी और ये -1 और 2 के पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन अप कर देता हूँ। ये हमारा इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन का ग्राफ हो गया और मैं यहाँ से स्केल को जो है रिमूव कर लेता हूँ। तो ये जो हमको पॉइंट मिला, ये दूसरे इक्वेशन का पॉइंट है। देखिए ये दूसरे इक्वेशन का पॉइंट हो गया, -1 एंड 2 और 2 और -2। तो मिलाने से जो लाइन आपको मिला, ये सेकंड इक्वेशन का लाइन है, जो कि सेकंड इक्वेशन था 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो दोनों ग्राफ लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये पहले इक्वेशन का ग्राफ लाइन था जिसको मैंने रेड से दिखाया है, ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ लाइन है जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया है। तो दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। आप देख रहे हैं व्हाइट पॉइंट है, देखिए ये जो व्हाइट से मैं दिखा रहा हूँ, व्हाइट स्पॉट से, ये हमारा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एरो दे दीजिए और आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट दे करके x और y। तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का वैल्यू है -1 एंड 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो x y है, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दोनों ग्राफ लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सॉल्यूशन होता है। तो आप लिख सकते हैं x y जो है -1 एंड 2। ये जो पॉइंट का वैल्यू उसको लिखेंगे। देखिए x में है -1, ये देख रहे हैं x में है -1 और y में है 2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ये -1 एंड 2। तो पहला वैल्यू है जो x का हो गया, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। ये हो गया आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन।
तो ये मेथड था ग्राफिकली मेथड, आप इससे किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये सिस्टम जो है ये ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का सिस्टम है। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।